पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जन्म शताब्दी वर्ष पर दिल्ली में सभा का आयोजन किया गया। अब खबर विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की अध्यक्षता में देश के युवा तुर्क पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जन्म शताब्दी वर्ष पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मावलंकर सभागृह में एक सभा का आयोजन कर उनकी जयंती धूमधाम से मनाई गई। हम आपको बता दें कि इस मौके पर सुबोध कांत सहाय, पूर्व सांसद केसी त्यागी, कैप्टन विक्रम सिंह, वरिष्ठ पत्रकार लाल बहादुर राय, अजय पत्रकार दिल्ली, रामजी लाल सुमन, राजकुमार भाटी और मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार के अलावा सभी ने चंद्रशेखर के जीवन चरित्र पर सविस्तार रूप से प्रकाश डाला। इस समारोह के आयोजक अरुण कुमार श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों को चंद्रशेखर की तस्वीर देकर उनको सम्मानित किया। समापन सत्र में पंचायत संदेश हिंदी राष्ट्रीय मासिक पत्रिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का सूत्र संचालन रमाशंकर तथा आभार व्यक्त किया अरुण कुमार श्रीवास्तव ने। समारोह के आरंभ में सभी अतिथियों ने स्वर्गीय चंद्रशेखर की तस्वीर पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां अर्पण कर उनकी पावन स्मृति का अभिवादन किया, नमन किया। अब हम अपने चैनल के दर्शकों को अतिथियों के विचार से अवगत करा रहे हैं। DRB न्यूज़ के लिए कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। नमस्कार। कार्यक्रम के अगुआ अरुण श्रीवास्तव जी, आदरणीय भाई रमाशंकर सिंह जी ने इसमें 4 चांद लगा करके सारे हीरा मोती को जमा किया। एक हमारे मित्र, पता नहीं बाय द वे इसका प्रिजाइड कर रहा था, इसीलिए तुम चिढ़ गए हो क्या? हमारे पुराने साथी आंदोलन के, नीति आंदोलन के हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, संतोष भारती मित्र है, जेल के साथी है। यहाँ सभी हम तो देखे ही नहीं कि वहां घुस के बैठे हुए हैं। हाँ, ऐसे ही जितने यहाँ तमाम लोग मंच को सुशोभित कर चुके हैं और पदयात्रा के दौर में जो साथी आज सुबह से मिलते रहे हैं, वहाँ समाधि स्थल पर मिले हम लोग। फिर जो उनका मुंशी में आश्रम है वहाँ मैं गया, तो तीनों जगह के कार्यक्रम में बहुत साथियों से मुलाकात होती रही है और आपको लगा होगा कि ये कोई भाषण का मंच नहीं था। आपको इतनी जानकारी मिली होगी अनुभव का, लोगों का, जो शायद जीवन में नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने बोला उन्होंने अपना अनुभव बोला, उनके साथ गुजारे हुए क्षण को आपके सामने रखा। इसीलिए और मैं सफल इसलिए मानता हूं कि अरुणाचल से तिब्बतियन साथ परिवार के लोग, राज्य के हर जगह के लोग, अभी महाराष्ट्र के साथी बोल रहे हैं कि हमें बोलने का अवसर दीजिए। हमारे हिमाचल के कुल राकेश पंत जी हैं और तमाम लोग हैं जिनका मैं नाम पढ़ूं, उससे ज़्यादा बेटर है कि 2-4 अपना अनुभव मैं आपको रखूं, क्योंकि 3-4 घंटे से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं ही कह सकता हूं कि जयप्रकाश आंदोलन में जब चरम सीमा पे था तो एक बार चंद्रशेखर जी पटना आए थे जेपी से मिलते, और हम लोग उस जमाने में जो छात्र संघर्ष संचालन समिति के लोग थे उनसे भी उनको मिलने का मौका मिला। ये पहली हमारी
मुलाकात और चंद्रशेखर जी को नजदीक से देखा था। उसके बाद लंबा समय संघर्ष का गुजरा और राम बहादुर भाई ने जिस तरह की बातें आपको बताई वो फैक्चुअल जिसको कहा जाए कि स्क्रीन पे जो चीजें आती है वो बताया, उनके बारे में कोई उसमें कहानी नहीं था, वो सच्चाई था। इमरजेंसी लगा, उसमें 2.5 साल के करीबन हम और बहादुर राय और लालू यादव, हम लोग 3 लोग 74 में 1 साल डिटेल हो गए थे। और उसके बाद इमरजेंसी लगा, फिर 17 महीना उसमें रख गए। तो संसदीय राजनीति जब शुरू हुआ 77 में लोकसभा का चुनाव और 78 में हम सब लोगों को हुआ कि जो छात्र संघर्ष समिति के टॉप लीडरशिप है उन सबको टिकट मिलेगा चुनाव लड़ने का, जैसा अभी चंद्रशेखर जी कैसे करते हैं, जिसके बारे में आपको भाई ने बताया, रमाशंकर जी ने, कि उनकी चाहत, उनका तौर तरीका, उनको पहचानने का अपना तरीका रहा था। और उस दिन से 78 में पहली बार एमएलए बना और वो जो संसदीय राजनीति का सिलसिला चला, चंद्रशेखर जी जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, उन्हीं की उंगली पकड़ करके राजनीति करते 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 जहां तक जा सकते थे। संसदीय राजनीति में कोई आखिरी चीज नहीं होता है, इसमें फुल स्टॉप नहीं होता है। आप सेवी कॉमन भी बन जाइए तो काफी। 2-4 घटनाएं मैं आपको कहूं कि चंद्रशेखर कितना दृढ़ थे। 78 में बिहार में 27% रिजर्वेशन कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री हमारे थे और सत्येंद्र नारायण सिंह जो थे वो पार्टी के अध्यक्ष थे। ये रिजर्वेशन हम लोगों का जयप्रकाश आंदोलन का, सोशलिस्ट मूवमेंट का कमिटमेंट था। वो रिजर्वेशन जब वहां आया तो जनता पार्टी में ही 2 भाग हो गए और पार्टी के अंदर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और रामसुंदर दास जी को सत्येंद्र बाबू का तरफ से उम्मीदवार बन गए। वो भी सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे। चंद्रशेखर जी आए और उतरते के साथ एयरपोर्ट पर उन्होंने 2-4-10 लोगों को कहा कि इस सवाल पे, रिजर्वेशन के सवाल पे कर्पूरी की सरकार नहीं गिरनी चाहिए। अब आप समझिए, एक तरफ सत्येंद्र नारायण सिंह और जो रिश्ता और हम लोग जैसे तमाम लोगों का कुछ नहीं, एक लाइन में उन्होंने कहा कि ये नहीं गिरना चाहिए। आचार्य नरेंद्र देव के शिष्य चंद्रशेखर का वो चरित्र था, जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बिहार में इतना कुर्ता फड़ोल हुआ था कि कल्पना अपनी की। 2 भाग में बढ़ गया बिहार पूरा। आप जानते हैं बिहार किस तरह का है और पार्टी के अंदर ही दोनों चीज चल रहा था। दूसरा, उनका जो समाजवादी व्यक्तित्व और बिंदास चरित्र था। आपको देख के चंद्रशेखर जी को कभी कल्पना नहीं करिएगा कि अगर कोई सामने भेटा जाए, पॉकेट में हाथ आए, निकालो प्यार तुम्हारे पॉकेट। हमारे दोस्त है सूर्यदेव सिंह, बलिया का लड़का है, उसके यहाँ जाएंगे खाना खाने। हम लोग चिंतित रहते थे। धनबाद जो जानते हो सूर्यदेव सिंह, ये चंद्रा स्वामी हमारा गुरु है या चेला है तुम लोग जानते हो, जेल में उसको मिलने जाएंगे। हम जाएंगे कल्पनाथ को जेल में देखने। कल्पनाथ राय जो उत्तर प्रदेश के रहे। चंद्रशेखर जी रिश्तों को कभी हाइड नहीं करते, कभी नहीं छुपा, कभी नहीं। ऐसा पारस का पत्थर आपको कहीं नहीं देखने को मिला। खाली है, पर मेरे समक्ष पूरा देश है। केवल एक तस्वीर में सभागृह खाली है, पर
मेरे सामने पूरा एक तस्वीर में पूरा भारत है, वो है स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की जो तस्वीर है। अरुण जी से मैं एक बात का दरखास्त करूंगा कि अभी 14 अप्रैल को मुंबई में, चूंकि मैं 56 साल हो गया पत्रकारिता के मुंबई में, तो गलती से एक नेता ने, मैं नाम नहीं लूंगा, गलती से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर उसने श्रद्धांजलि कह दी और माफी मांगते मांगते वो मर गए। लेकिन दलित समाज के लोगों ने माफी नहीं मांगी। आज चंद्रशेखर जी की जयंती है, बार बार लोग यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मेरा दर्द, वो मुंबई का, महाराष्ट्र का दर्द उभर आता है कि श्रद्धांजलि शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है। यहाँ उनकी पवित्र स्मृति का अभिवादन होना चाहिए, उनकी स्मृति का नमन होना चाहिए। मैं ये जयंती अभी शुरू हो रही है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। एक गाना उनके हयात में भोसरी में, महाराष्ट्र में, पूना के पास उनका आश्रम में गाना था, और सौभाग्य से वो मुझे पहले बुलाया कि कपिल देव तुम बोलो, मेरे सामने भोसरी आश्रम में बोला तुम बोलो, और सारे लोग भाषण कर रहे थे। मैंने उनके जन्मदिन पर उनके सामने गाया, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लगे जाए, तुमको हमारी उम्र लगे जाए। हयात में मैंने ये गाना भोसरी में गाया। अब मैं जो प्रासंगिक है वो गीत वो सुनिए। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, होती है जिसमें प्यार की पूजा, ये प्रीतम का घर। हम यादों के फूल चलाए और आंसू के दीप जलाए, मौत मिटाए चाहे हस्ती, याद तो अमर है। हमारे चैनल के दर्शक देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, यह रफ़ी मार्ग पर है। यहाँ से करीब ही राष्ट्रपति भवन और संसद भवन, रेल भवन, ये सब श्रम भवन, कृषि भवन सब इसके करीब ही है। आप पीछे एक इमारत देख रहे हैं, मैं क्लोजअप करके दिखाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, ये देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। इसमें गत 17 अप्रैल को देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर एक बहुत बड़ा समारोह का आयोजन किया गया था, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने उस समारोह की अध्यक्षता की थी, और उसका आयोजन अरुण कुमार जी ने किया था। और हमारे साथ कैमरे में अमरदेव बहुगुणा जी हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी, आप उनको ताया जी कह कर के संबोधित करते थे। एक ब्लड का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। और अमरदेव बहुगुणा जी हमारे कपिल कला केंद्र के दिल्ली के महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो कि दिल्ली में रहते हैं। इनका राजनीतिक बैकग्राउंड भी है, इनका फिल्मों से भी काफ़ी ताल्लुक़ है। राजेंद्र कुमार, नौशाद और ऐसे कई बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री, धर्मेंद्र के साथ, हेमा मालिनी के साथ बहुत सारी इनकी तस्वीरें घर में मुझे देखने को मिलती है। यहाँ भी दिल्ली में कई छोटे छोटे सीरियल्स और नाटकों में इन्होंने काम किया हुआ है। आज हमारे साथ हैं, और 17 अप्रैल को भी इनको एक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। आइए 17 अप्रैल के परिप्रेक्ष्य में अमरदेव बहुगुणा जी से कुछ बात करते हैं, कुछ उनसे उनका मनोगत जानते हैं। बहुगुणा जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। 17 अप्रैल को आप समारोह में शामिल थे, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? और ये भाई बताइए कि चंद्रशेखर जी से आपकी कब मुलाकात हुई है, कैसे मिले थे, वो उनका नेचर कैसा था? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो आपने मुझे इस लायक समझा। मेरी चंद्रशेखर जी से मुलाकात करीब 8वीं 9वीं क्लास में था मैं, उस समय हुई थी।
और चूँकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू के फ्लैटों में ही रहता था, मेरे ताया जी हेमवती नंदन बहुगुणा जी और हम एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। इस कारण से बहुगुणा जी ने हमें उनसे मिलवाया था और मैं उनके 3 नंबर साउथ एवेन्यू वाले फ्लैट में अक्सर खेला करता था। मेरी उनसे मुलाकात इतनी अच्छी थी, घनिष्ठ संबंध की तरह, वो मुझे अपना बच्चे की तरह समझते थे। 15 अगस्त 1977 को फिल्म कोई भूखा नहीं मरेगा का मुहूर्त के लिए हमने उन्हें चीफ गेस्ट के लिए आमंत्रित किया था। क्योंकि मैं फिल्म लाइन में बड़ा इंटरेस्ट रखता था, इस कारण से मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था और उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार भी किया था और वो आए भी थे। मैं आप सब दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ तहे दिल से कि उन्हें भारत रत्न से ज़रूर नवाजा जाए, जैसा कि यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने भी कहा था। मैं अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने इस तरह के मांग की है और मैं और मेरे साथी भी इस मांग का समर्थन करेंगे, अवश्य करेंगे। कपिल कला केंद्र जो भारत रत्न मोहम्मद रफ़ी के लिए मांग रही है, आप उसके महासचिव हैं, इसका भी जिक्र आप करना चाहेंगे? ज़रूर ज़रूर। मैं विगत 40 वर्षों से कपिल कला केंद्र का महासचिव के कारण से उनके लिए भी भारत रत्न की मांग कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उन्हें भी भारत रत्न से अवश्य नवाजा जाए। जय हिंद।